चलिए आज हम आप लोगों को 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 राष्ट्रवाद का कुछ इम्पोर्टेंट्स लाइन बताते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि राष्ट्र की भावना का उत्पन्न कैसे हुआ था। अगर आपको ये सब एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो आप डायरेक्ट इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू में देकर लिख सकते हैं। पहला है, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय की परिघटना उपनिवेशवाद की विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता की पहचान करने लगे थे। तीसरा पॉइंट होगा, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया गया, लेकिन हर वर्ग और समूह उपनिवेशवाद के असर पर एक जैसा नहीं था। चौथा पॉइंट हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया। बस अगर कोई आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में अगर आ जाता है राष्ट्रवाद की भावना क्यों और कैसे उत्पन्न हुई, तो आप इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू 4 पॉइंट में आप दे सकते हैं और इससे अच्छा मार्क्स मिल भी सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत पर प्रभाव क्या पड़े थे। आपने जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। तो उसके बाद की और या अंतिम दौर में हमारे भारत में क्या हो रहा था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, विश्व युद्ध के एक नए आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पैदा कर दी थी। विश्व युद्ध ने एक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। अब जैसे कि युद्ध हो रहा था, युद्ध में सैनिक घट रहे थे और बम बारूद भी घट रहे थे, तो उसको बनाने में कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च हुए। यानी कि सिंपल से भाषा में अगर बोले तो रक्षा के व्यय में भारी इजाफा हुआ। ठीक है, युद्ध के नाम पर कर्ज के लिए और करों की वृद्धि कर दिया गया। अब जैसे कि अब जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह का खर्च बढ़ रहा था रक्षा व्यय में, तो क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग तो जो थे प्रथम विश्व युद्ध में, वो अपना जो खर्च पहले तो गवर्नमेंट से वो कर्ज ले लिया। अब उस कर्ज को चुकाने के लिए हम लोगों पे, आम लोगों पर उतना करों का वो बोझ में वृद्धि कर दिया। जिस तरह का जो कर का जो बोझ था वो इस तरह का वृद्धि कर दिया गया था। देखिए, यह है पहला। जो दूसरा पॉइंट में है, शुल्क सीमा को बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया। आयकर बोले तो इनकम टैक्स जो था वो शुरू हो गया था। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। कीमतें जैसे कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो दुगने दाम पे हो रहा था, तो इस तरह अपना वो खर्च निकाल रहा था। हम लोगों से झूठ बोलकर कि युद्ध के लिए खर्च हो रहे हैं, पर वो आधा तो खर्च हो जा रहा था इसमें बम बारूद बनाने में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 1913 से लेकर 1918 के बीच कीमतें दुगनी कर दिया गया, जैसा कि हम पहले भी पढ़े अभी थोड़ा देर पहले। इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गया। अब जाहिर से बात है कि आम लोगों के दुगना देना पड़ रहा है कर। जितना कमाई नहीं हो रहा पर उतना कर ही दे रहा है, तो मुश्किल तो हम लोग पे ही आता है ना, आम लोगों पे ही आता है। चलिए, गांवों की सिपाहियों को जबरन भर्ती सेना में कर दिया गया। अब जबरदस्ती, अब युद्ध हो रहा है तो सेना भी तो भरते हैं ना, इसलिए गांवों को सिपाहियों को जबरन जो सेना में भर्ती कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1918 से 19 और 1920 से लेकर 21 के बीच देश में बहुत सारे फसल खराब हो गए थे, जिससे खाद्य पदार्थों में काफ़ी कमी आ गया था। तो ये भी एक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। जब खाद ही नहीं रहेगा तो अंतिम
लोगों का तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में फ्लू की महामारी में फैल गया था। खाद्य पदार्थ का तो कमी आया ही था, फसल नुकसान भी हुए थे, पर अब यहाँ एक महामारी भी आ गया था जो फ्लू की महामारी थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, करीबन लाखों आदमी मारे गए थे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट, महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में भारत में लौटे थे। इससे पहले अफ्रीका में थे। उन्होंने नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। जैसा कि आपने जानता है कि अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नस्ल विरोधी जैसे कि काले घोड़े पर विरोध किया था, घोर विरोध किया था, और उसने सफलता भी पा लिया था।